ये जश्न एक मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने पर हो रहा है। 50 मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई को बाधित करने पर हो रहा है। भेदभाव के आरोप की जीत पर हो रहा है। सवाल है कि कैसा भेदभाव, किनके बीच भेदभाव और इस भेदभाव का सूत्रधार कौन है। मामले को समझने के लिए चलना होगा राजधानी दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज है, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। बवाल की तह में है यहाँ हुए एडमिशन। 50 में 44 मुस्लिम छात्रों का एडमिशन होने पर विवाद हो गया। आज तक से जुड़े सुनील जी की रिपोर्ट के मुताबिक 44 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन के बाद से ही नवंबर महीने में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता इसका विरोध करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं और चढ़ावे के रूप में दिया गया धन हिंदू धर्म के उत्थान, गुरुकुलों, गौशालाओं और यात्रियों की सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन श्राइन बोर्ड इस धन का उपयोग एक विशेष समुदाय के लोगों को डॉक्टर बनाने में कर रहा है, जिसे हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से अपील की कि या तो मेडिकल कॉलेज को बंद किया जाए या वहां 100% हिंदू छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। बजरंग दल के अलावा श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग भी इसका विरोध करने लगे। हिंदू संगठनों ने अलग अलग जगहों पर रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किए। इसी बवाल के बीच 6 जनवरी को खबर आई कि कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है। वहां अब MBBS की पढ़ाई नहीं होगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी NMC ने पिछले साल MBBS कोर्स को मान्यता दी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। बताया गया कि फैसला गंभीर कमियों के आधार पर लिया गया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, फैकल्टी की पर्याप्त संख्या न होना, क्लिनिकल मटेरियल की कमी इत्यादि। अब सवाल था कि वहां एडमिशन ले चुके छात्रों का क्या होगा। NMC के आदेश के मुताबिक 2025 से 26 में एडमिशन ले चुके सभी छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य सरकारी मेडिकल संस्थानों में अलग से सीटें बनाकर दाखिला दिया जाएगा। छात्रों का कोई नुकसान नहीं होगा और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर पर उसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नज़दीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए। मेडिकल कॉलेज बंद होने पर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जश्न मनाने पर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई, वो भी सुनिए। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, अब इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, अब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अब आपको इस कॉलेज के शुरू होने का बैकग्राउंडर भी बता देते हैं। संस्थान ने दिसंबर 2024 में 50 MBBS सीटों के साथ एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन किया था। 8 सितंबर 2025 को MBBS कोर्स शुरू करने की इजाजत मिल गई। कॉलेज शुरू हुआ, नीट का एग्जाम हुआ। इसी की मेरिट के आधार पर 50 सीटों के लिए 44 मुस्लिम छात्रों का सिलेक्शन हुआ और इसी के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई। शुरू हुई शिकायतें। इन शिकायतों को जांचने के लिए एक टीम ने 2 जनवरी को कॉलेज का सर्वे किया। सर्वे के दौरान पता चला कि टीचिंग फैकल्टी में 39% और ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट में 65% की कमी थी। 5 की जगह केवल 2 ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशनल थे। OPD में कोई माइनर ऑपरेशन थिएटर नहीं था और इसी के बाद मानकों पर खरे न उतरने पर मान्यता रद्द कर दी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर